अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियाँ दें और बहुत आसानियाँ दें और आप दूसरों को आसानियाँ दें। आज की वीडियो और ये छोटा सा एक पैगाम है। अगर दोस्तों को, काफ़ी सारे दोस्तों ने एक क्वेश्चन किया था, बार बार एक ही क्वेश्चन कि हम वर्क परमिट पर आ रहे हैं, हमें वर्क परमिट मिलता है, पोलैंड का खासकर लोग लेके आ रहे हैं और बार बार सिमिलर क्वेश्चन लोग करते हैं कि जी क्या हम उस पर एक तो मुल्क चेंज कर सकते हैं आके, क्या हम वो काम चेंज कर सकते हैं, क्या हम उस पर साइलम कर सकते हैं, क्या किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि बजाय इतने लोगों को ये है कि एक वीडियो छोटी सी बना दें। मैं अक्सर वही वीडियो बनाता हूँ जो आपके क्वेश्चन होते हैं, कुछ अपने से भी बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ज़्यादातर वो होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उन पर वीडियो बन जाती है। आज का मेरा ये मौजू है कि जो लोग वर्क परमिट पर यूरोप में आते हैं, किसी भी कंट्री में, 27 कंट्रीज में किसी भी कंट्री में आते हैं, तो क्या वो कंट्री चेंज कर सकते हैं, क्या वो असाइलम कर सकते हैं या क्या होगा। अब मैं आपसे आपसे थोड़ी सी तफसील बताऊंगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आप आए हैं पोलैंड में, पोलैंड का आपके पास वर्क परमिट है, आप आए हैं, 2 साल का है, साल का है, 3 साल का है। ये देखें, आप खुद बात समझें कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है और बार बार मैं ये बात करता हूँ कि लोग, मेरे दोस्त बहन भाई समझ जाएं कि पूरा यूरोप एक कंट्री है। अगर आप ये सोचें कि जर्मनी अलग है, फ्रांस अलग है, हॉलैंड अलग है, बेल्जियम, ये कंट्री अलग अलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये सब एक सिस्टम है पूरे यूरोप का। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप पोलैंड के वीज़ा लेके आते हैं, अक्सर पोलैंड का मिल रहा है, ग्रीस का मिल रहा है और पुर्तगाल का लोग लेके आते हैं। जब आप वर्क परमिट लेकर आते हैं तो ये बात याद रखें, उस पर कंट्री चेंज नहीं हो सकता कि आप वही वीज़ा 2 साल का या 3 साल का, चाहे आपके पास 5 साल का वर्क परमिट है, आप चाहें कि मैं जर्मनी में जाकर किसी फर्म में काम शुरू कर लूँ तो मेरा वही वीज़ा चेंज हो जाए, ऐसा भाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसा आपको जॉब देगा ही नहीं। जब आप काम ढूंढ भी लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोलैंड में आए हैं किसी फैक्ट्री के बेस पे, आपने किसी और फर्म में या फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया है, आप जब जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने तो सबसे पहले वो कहते हैं आपके पास वीज़ा कौन सा है। जब आप उनको बताएं कि मेरा वीज़ा ये है, वर्क परमिट है पोलैंड का, ऊपर लिखा होता है, उसमें पैराग्राफ होते हैं, हर वीज़े का एक नंबर होता है हर कंट्री का, तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आया है और ये हम इसे नहीं रख सकते और ना इसके पास जर्मनी का अलाउ वीज़ा है। आपको ऐसा करना होगा, हर कंट्री के अलग अलग कानून है, लेकिन ये कानून सबके लिए, पूरे यूरोप के लिए एक है। अगर आप मेरी बात को, इजी बात को समझना चाहें तो यकीन करें, इस बात को आप समझ सकते हैं कि पूरा यूरोप एक एक कंट्री है, इनका कंप्यूटराइज सिस्टम एक है, इनका क्रिमिनल सिस्टम जो है, जो लोग क्रिमिनल करते हैं वो भी एक है, इनका टोटल जो कंप्यूटर सिस्टम है सारा एक है। अगर खुदा न खास्ता आपने एक फॉर एग्जांपल पोलैंड का वीज़ा लिया है तो वो पूरे यूरोप में शो होगा कि ये बंदा ये वीज़ा लेके आया है। अगर आपने एक क्रिमिनल जर्मनी में किया है तो वो हर जगह डाल देंगे कि ये बंदा क्रिमिनल है, ये वांटेड है, तो वो आपको हर जगह की पुलिस जब चेक करेगी तो वो ढूंढ लेगी। ये उन्होंने एक सिस्टम किया हुआ है। EU का मतलब ही यही है कि सब कुछ इनका समझेंगे तो एक ही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप वीज़ा लेके आए हैं तो आप चाहे कंट्री चेंज है, कंट्री चेंज नहीं हो सकता। अगर आप जाकर उस वीज़े पर असाइलम भी करेंगे तो तब भी वो आपके फिंगर निकाल देंगे। वो बोलेंगे कि जी आप वीज़ा लेके आए हैं वर्क परमिट, तो सॉरी हम आपको स्टे नहीं दे सकते, आप पोलैंड में वापस जाएं। जब आप पोलैंड में अगर तो खुद आप गायब हो गए या चले गए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं गए तो वो आपको पोलैंड में डिपोर्ट खुद करेंगी पुलिस, किसी भी कंट्री की पुलिस डिपोर्ट करेगी आपको पोलैंड में। पोलैंड वाले आपको पाकिस्तान बैक मारेंगे, वो बोलेंगे जी आप तो वर्क परमिट पे आए थे, आपने वर्क परमिट लिया था, आप असाइलम कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। वो आपको बैक मार देंगे पाकिस्तान में।
तो इसलिए ये बात समझने वाली है। हाँ, कुछ दोस्तों ने एक अजीब सा मुझे क्वेश्चन किया है, पर मेरी समझ में नहीं आया वो क्या है। शायद ऐसा होता हो। वो बोल रहे हैं कि हम पोलैंड का या किसी और कंट्री का वर्क परमिट लेके आए हैं, लेकिन हमारे फिंगर कहीं नहीं हुए। ना वो बोलते हैं हमारे फिंगर पाकिस्तान में हुए हैं, ना वो बोलते हैं रास्ते में कहीं हुए हैं, ना वो बोलते हैं कि पोलैंड में हुए हैं। एक बात याद रखें, अगर आपके कहीं भी फिंगर नहीं हुए तो आप जर्मनी में पहुंच गए हैं, तो आप किसी भी कंट्री में जाके असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लीगल मसला है कि आप बहाने से आए तो हैं, लेकिन आपको जान का वाकई थ्रेट है, तो आप जाकर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, और बिल्कुल गलती से ना लें कि जी आप वर्क परमिट पर आएँ, वर्क परमिट लेकर आएँ और आप असाइलम ठोकें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि जिनको लीगल मसला है, जिनको वाकई जान का थ्रेट है, वो लोग आएँ, दूसरे प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। उसमें ये बात है कि जब आप अगर कुछ दोस्त पूछते हैं क्या ये मेरा वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, कि फॉर एग्जांपल काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया जी मैं पोलैंड आया हूँ, तो क्या मैं यही वीज़ा जर्मनी में चेंज करवा सकता हूँ? दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे आप जॉब ढूंढ भी लें, चाहे आप यूरोप में जॉब ढूंढ भी लेंगे, आपको तब भी ये वीज़ा कन्वर्ट या चेंज नहीं होगा। चाहे आप जर्मन, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस कहीं भी जाएंगे, ये वीज़ा चेंज नहीं होगा। वर्क परमिट की एक बात सुनिए क्या होता है। वर्क परमिट की ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन समझे। आपने वर्क परमिट से रब्ता किया यूरोप में, आपको तो वो शायद पाकिस्तान से किसी एजेंसी ने रब्ता किया, आपने रब्ता किया एजेंसी से। अब समझें, एजेंसी ने रब्ता किया आगे पोलैंड में, पोलैंड की एक फर्म है जिसे फैक्ट्री कहते हैं, उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी पे, अपने पूरे बेहाफ पे हर तरह की आपकी जिम्मेदारी ली। उसने एक स्पॉन्सर लेटर निकलवाया आपके नाम का, आपके पासपोर्ट के नंबर का, हर चीज़ का। वो पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान वो एम्बेसी जो पोलैंड की है या ग्रीस की है, जर्मनी की, किसी भी कंट्री की, वो प्रूव करेगी। वो उसको हर तरह की जांच पड़ताल करेगी, क्या ये जो लेटर आया क्या ये असल है, ये 2 नंबर तो नहीं है, क्या ये फैक्ट्री जर्मनी में या किसी कंट्री में टैक्स दे रही है। उसकी पूरी डिटेल चेक की जाएगी कि क्या ये टैक्स पेयर है, क्या ये डिफॉल्टर तो नहीं है, क्या ये क्रिमिनल तो नहीं है। उसके बाद आपको वर्क परमिट जारी होगा। जब आपको, और आपको ये समझ नहीं आएगी, आप सिर्फ यही सोचते हैं, कुछ मेरे दोस्त मेरे जैसे, कि शायद वर्क परमिट का मतलब है कि जी वीज़ा मिल गया, अब जाके आप जो मर्जी मौजें करें। वर्क परमिट एक पाबंदी वाला वीज़ा होता है। चाहे आप स्लिप हो जाएं, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप जहाँ भी पकड़े जाएंगे, जहाँ भी जाके साइलम ठोकेंगे, आपको आपके फिंगर निकलेंगे, और उनको फ़ौरन ये डिटेल निकल आए कि ये जी बंदा यूरोप में वीज़ा लेके आया और वर्क परमिट है, किस कंट्री का है, किस फर्म का है, और किस शहर का वीज़ा लेके आया है ये। इसलिए प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोबारा यही जवाब है। मैंने पूरी दोबारा एक वकील भाई उनसे मिला हूँ, उन्होंने कहा कि वर्क परमिट चेंज नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। हाँ, जर्मनी का एक मैंने पीछे एक उन्होंने बताया कि जर्मनी में ऐसा है कि अगर आप वर्क परमिट पर आए हैं, वर्क परमिट लेके आप 2 साल या 3 साल के लिए आए हैं, आपका वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है, वो जो फर्म है या फैक्ट्री आपको आगे वीज़ा नहीं दे रही है, उसके पास काम नहीं है, तो आप 3 माह के अंदर काम ढूंढ के नया कॉन्ट्रैक्ट करके नई इजाज़तनामा ले सकते हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं कि वो आपको मिलेगा। अगर वो भी इस अदारों की, जिसे जर्मनी में ऑसलैंडर बेहोडे कहते हैं, उसकी उसकी इमाम पे है कि वो आपको दे या ना दे। अगर नहीं इजाज़त देगी तो आपको वापस जाना पड़ेगा, अगर वो इजाज़त देगी तो आप ठीक है स्टे कर सकते हैं और अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन इस वीज़े पे आके आपका साइलम भी नहीं होगा। और एक खुदारा मैं बार बार बताता हूँ मेरे भाई, बार बार सुन लें कि 100 बार भी एक ही बात है। अगर आप जिस लैंड में, जिस मुल्क में आए हैं, जिस मुल्क में आपने लैंड किया है, खुदारा आपका साइलम भी सिर्फ उसी कंट्री में हो सकता है, दूसरे किसी कंट्री में आपका साइलम नहीं हो सकता। मैंने बार बार बताया है, बार बार बात की है। अगर आपके पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, आप एशिया से आए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स उधर हो गए हैं, और लाजमन हर एम्बेसी आपको सेव करने के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स कि ये बंदा हमारे कंट्री में जा रहा है, हर तरह से सेव करने के लिए, क्रिमिनल हो या दूसरा, वो आपको इसलिए फिंगर वगैरह होते हैं
कि सब कुछ सेम होता है। मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि मेरे दोस्तों को समझ आ जाए, जो नहीं देखने वाले उनको समझ आ जाए। अगर यूरोप के आप एक कंट्री में आए हैं तो समझे कि आप पूरे यूरोप में आ गए हैं। आप जहाँ भी जाए कि आपके फिंगर भी शो होंगे, आपका सब कुछ शो होगा। आप खुदा ना खास्ता आप क्रिमिनल करते हैं वो भी शो होगा। आप जहाँ भी हो गया ये आपको ट्रेस कर सकते हैं जब आप इनको मिल जाएंगे। तो जिनके फिंगर नहीं हुए, एक बात कर रहा हूँ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप यूरोप में आ गए हैं, आपके फिंगर नहीं हुए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ चाहे आपका दिल करे 27 कंट्री में से जहाँ चाहे आप साइलम कर लें, आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके कहीं भी फिंगर नहीं हुए। अगर आपके कहीं भी फिंगर हुए हैं तो आप उसी मुल्क में, उसी कंट्री में असाइलम करें जहां आपके फिंगर हो गए हैं। खुदारा कोई और कंट्री का इंतखाब ना करें। अब मैं ये साथ छोटी सी बात बता दूं, अगर आप फॉर एग्जांपल पोलैंड में लैंड किए हैं, आप जर्मनी में असाइलम करते हैं, जर्मन वाले 2-3 माह बाद आपको लेटर देंगे प्लीज़ हमारा मुल्क छोड़ें, आप पोलैंड वापस जाएं, आप पोलैंड में आए हैं। पोलैंड वाले आपको दोबारा पूछेंगे कि जी आप ऐसा करें कि प्लीज़ आप वापस जाएं, क्योंकि आपने हमारे मुल्क में आए थे, आपने आगे चले गए हैं, उनको भी ख़राब किया, अपने आप को भी ख़राब किया, इसलिए दोनों तरफ से आपका केस ख़राब हो जाएगा। इसलिए आज मैंने ये बात क्लियर कर दी, तो मैं असाइलम के चक्कर में आज नहीं जाऊंगा। यही बात क्लियर करनी थी कि जो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट सिर्फ अपने कंट्री में, तो शायद जब एंड होने पे हो तो चेंज हो सकता है। हर मुल्क के अपने कानून हैं, अपने लॉज हैं। लेकिन ये आप सोचें इंटरनेशनल लॉ कि आपने एक कंट्री का वीज़ा लिया, वर्क परमिट, तो आप दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहाँ जा काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक तो ऐसा ही है। बाकी आप खुद पता कर सकते हैं, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन यही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ लाजमन सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।